इस क्लास में हम यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम 2025 के लिए आप सभी के लिए नेट जेआरएफ प्रथम पेपर में जो डीआई और मैथ के प्रश्न बनते हैं उनको लेकर आए हैं। जिन भी साथियों को बेसिक भी नहीं पता है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट मैथ के लिए, उनके बहुत आसान होने वाली है। मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ ताकि आप भी जून 2025 एग्जाम में इस बार मैथ और डीआई के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे और आप खोजेंगे कि मैथ और डीआई के क्वेश्चन कहाँ पे हैं, हमें वही सॉल्व करना है, राइट। मतलब सबसे पहले वही सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो पूरा पेपर सॉल्व करना होगा और हमारा जो टारगेट है वो है 35 प्लस का, और 35 प्लस तभी हो पाएगा जब आप पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए देखिए यहाँ पे फ्री क्लासेस भी हैं, टेलीग्राम चैनल भी है और साथ ही हमारी प्राइवेट क्लासेस भी उपलब्ध हैं जिनमें आपको हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, फुल गाइडेंस मिलेगी विद सब्जेक्ट, ठीक है। मैं पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी और सब्जेक्ट के लिए गाइड करूंगी। जो भी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि अब उन्हें आगे तैयारी ना करनी पड़े, यही एग्जाम उनका क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अभी जून एग्जाम के लिए टाइम भी है, आपके पास लगभग 100 दिन हैं, तो आप 100 दिन में बहुत बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप जो है कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास मैंने पहले पढ़ाई थी, ठीक है। ये अभी जनवरी 2025 का पेपर जब हुआ था ना, तो उसी जब पेपर मुझे मिला था तब मैंने ये सॉल्व कराया था क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे इस क्लास को देखने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहले आप देख लीजिए, अगर आपको डीआई में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किन टॉपिक पे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको माइनस करना आना चाहिए, घटाना, फिर आपको जोड़ करना आना चाहिए, कैसे जोड़ना है, कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, भाग कैसे करते हैं ये आपको आनी चाहिए। बहुत आसान है, शुरुआत से पढ़ा ही है और हम तो बेसिक चीज़ों में भी इन चीज़ों का यूज करते हैं। दूसरा, आपको परसेंटेज आना चाहिए, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना जिसको एवरेज कहते हैं, अनुपात निकालना जिसको रेशियो कहते हैं। इतने टॉपिक आपको तैयार करने हैं। जब आप ये सारे सीख जाएंगे तो फिर आप डिफरेंस निकालना भी सीख जाएंगे, जो अंतर निकालने के क्वेश्चन आते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 आपको टॉपिक तैयार करने हैं डीआई के लिए, और वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले जो क्लास मैंने शेयर की है वो परसेंटेज की है, जिसमें हमने क्या निकालना सीखा है, लाभ, प्रॉफिट निकालना सीखा है कि कोई वस्तु जो है वो खरीदी गई है, अब उस पर 15% लाभ कमाने के लिए जो है व्यक्ति कितने की वो चीज बेचेगा। ओहो, चलिए, तो ये चीज है साथियों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एग्जाम हॉल में छोड़ देते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे बताइए। और नंबर चाहिए पूरे, जेआरएफ भी चाहिए, नेट भी चाहिए। भैया अगर तैयारी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से नेट मिलेगा, कहाँ से जेआरएफ मिलेगा। तो इसलिए आज से लग जाओ, आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो भी टॉपिक आपको बताए हैं उन टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आप लोग भी अपने आप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है क्या कि महाविद्यालय ए, यहाँ पे जो कुछ महाविद्यालय दिए हैं उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है। किसी का परसेंटेज पूछा जा सकता है, किसी का औसत पूछा जा सकता है, किसी का अनुपात पूछा जा सकता है, किसी का अंतर पूछा जा सकता है। बस यही पूछना है इनको, और क्या पूछेंगे, और हमें जवाब देना है क्योंकि हमें अंक हासिल करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इन्होंने कहा है कि महाविद्यालय ए में सभी 6 वर्षों में, सभी 6 वर्ष कौन कौन से हैं, कहाँ से, 2018 से 2023, ठीक है। 2018 से 23, अगर आपको दिख गया, नहीं दिखा है तो आप देख सकते हो, ये है वर्ष, ठीक है, ये वर्ष हैं। तो क्या करना है, इन्होंने पूछा क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। महाविद्यालय ए में सभी 6 वर्षों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। लड़कियों की औसत पूछी है इन्होंने, संख्या कि लड़कियों की औसत संख्या क्या है सभी 6 वर्षों में। 6 वर्ष ये हैं और ए है और लड़कियां ये हैं, इनका आपको एवरेज बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए, इनमें से कोई ना कोई आपका एवरेज सही आंसर होगा,
कोई ना कोई ऑप्शन एवरेज का सही आंसर होगा। तो अब आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे निकालना है एवरेज, औसत कैसे निकालते हैं। आप लोग नहीं पता है, मैं बताती हूँ। ये जो संख्याएं हैं ना, ये संख्याएं पहले तो जोड़ना है, फिर ये कितनी संख्याएं हैं, ये 6 वर्ष है ना, तो 6 संख्याएं हैं। तो पहले तो जो क्या करेंगे, जो योग किया है संख्याओं का वो यहाँ पे लिखेंगे, जो जोड़ा है वो ऊपर लिखेंगे, और संख्याएं कितनी है, 6 हैं, तो 6 हैं तो इनको डिवाइड करना है 6 से। अब हमें पहले क्या करना है, हमें जोड़ना है। हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है कि संख्याएं कितनी हैं। तो कौन सी जोड़नी, एक ही लड़कियों की जोड़नी है। ठीक है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगी इसी के अनुसार, तो ध्यान देना आप लोग। सबसे पहली संख्या हम बड़ी लेते हैं 2880, ध्यान देना 2880 सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि हमें जोड़ना है ना, तो जोड़ने में सबसे बड़ी संख्या अगर ऊपर रखेंगे तो आसान हो जाएगा। फिर 2580 है, 2580 है। ठीक है, देखिए यही मैं आपको बता रही हूँ कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पर काम कर लूँगी और थोड़ा सा सेटअप बना लूँगी। जैसे लैपटॉप हमारा है या पेन टैब है, इन चीज़ों पर भी अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, 2580 है। ठीक है, फिर आपका है 1920। ठीक है, 1920, और फिर कितना आता है, 1380 आता है। 1380 लिख लिया, ध्यान देना, इनको काउंट भी करते जाइए आप लोग। 1380 लिख लिया। फिर कितना है, 840 है, 840 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 840। फिर कितना है, 720 है, 720 लिख लिया। अब हमें ये क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ने में ये जीरो जो है इनको यहाँ पे लिख लेंगे, जीरो लिख लिया। अब 8 8 16 हो गया, 8 8 16 हो गया, 8 3 24 हो गया, 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, 26 और 4 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 का 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 लिख लिया। बचा कितना, 3। 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 2 10 होगा, और 3 है तो 11 हो गया। 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 कितना हो गया, 16। देखिए 16 में यहाँ से 4 निकाल दीजिए तो 20 हो गया, और यहाँ 5 बचा, 25 हो गया। 25 और 3 कितना हुआ, 25 और 3 28 हुआ। 28 और 8 कितना हुआ, 28 और 8 यहाँ से 2 निकाल देंगे तो 30, और 30 यहाँ बचेगा 6, तो 36, और 36 और 7 कितना हुआ, 36 और 7, तो 7 से 4 ले लेंगे 36 में तो 40 हो जाएगा, और बचा 3 तो 43 हो जाएगा। 43 का 3 लिख लेंगे। ठीक है, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 हो गया। ये हमारे पास संख्या आ गई है पूरा ऐड करने के बाद। ठीक है, ये संख्या आ गई, कितना आई है, 10,320। कुल लड़कियां कितनी हैं, 10,320। अब हमें इनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 से इनको भाग दे देंगे। 6 से इनको भाग देंगे कैसे, 6 का टेबल हम पढ़ेंगे ऐसे कि 10 कट जाए, 10 कट जाए। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो 6 एकन 6, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। कहीं पे आपको ऑप्शन में 1 दिख रहा है, सभी में दिख रहा है, अभी हमारा आंसर क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास बचा यहाँ पे 4, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 6 एकन 6, 10 से 6 चला जाएगा, 4 बचा ना, 4 बच गया, तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। जब इसको यहाँ पे लिखेंगे ना, तो ये आपका इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसमें जो है इसमें ऐड नहीं होगा, ये यहाँ पे संख्या इस तरीके से बन जाती है कि 43 बन गया ये। तो 6 एकन 6, अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे जो 43 को काटे। तो 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 सते 42, तो 7 यहाँ लिखेंगे और इसको काट देंगे। बचा कितना, 43 से 42 कट गया, तो बचा 1। 6 दूनी 12, 12 कट गया, 2 आ गया। 172 आ रहा है, 172 आ रहा है ना, क्लियर देख लेना, 172 आ गया है ना। तो अब हमें ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी लगा लेती हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन देखना है कि 172 कहाँ पे है। 172 है, और 0 भी लिख लेना है, ये 0 जो है ना इसको यहाँ पे लिख लेना है। तो 1720, कहीं आपको ऑप्शन में जो है
1720 दिख रहा है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 1520, सेकेंड ऑप्शन 1600, थर्ड ऑप्शन 1720, चौथा ऑप्शन 1200। ये हमारा सही जवाब हो गया। क्लियर? आई होप आप सभी को इस क्लास से औसत निकालना आ गया होगा। ऐसे ही फिर आपका निकालना आता है रेशियो, अनुपात, प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो बस जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए हिमालयन हिंदी एकेडमी को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है और बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो जुड़ जाइए और मुझे सपोर्ट करने के लिए कि मैं भाई आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे। हमें जो है अभी यहाँ से तो यूट्यूब से थोड़ी अर्निंग हो रही है, या तो नया चैनल है। अगर आप लोग प्राइवेट क्लास को ज्वाइन करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा खुद पे फोकस करूँगी, थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करूँगी और आप सभी को और अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। ठीक है? ऐसे पता चला आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं बीमार पड़ गई, फिर क्या होगा, है ना? तो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। और हाँ, अब आपके लिए आपकी बारी। आपको डी जो महाविद्यालय है उसमें लड़कों की औसत बताना है। लड़कों की औसत क्या है? ठीक है? डी महाविद्यालय में लड़कों की औसत बतानी है। क्या निकल के आ रही है लड़कों की? ठीक है, सभी वर्षों में। तो ये आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार जो है शेयर भी कर देना। ठीक है? पसंद आए तो किसी को बता देना कि ऐसे देखो औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट। लाइव क्लास शाम 7 बजे होती है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट शाम 7 बजे। एक क्लास हमारी डिस्कशन की होती है दिन में 3:30 से 4 बजे के बीच, रात्रि 10 बजे।